हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जिस भी विद्यार्थियों ने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है उनके लिए गुड न्यूज निकल कर आ रही है, बहुत ही शानदार। यानी कि पदों के अंदर वृद्धि होगी क्या, पदों में बढ़ोतरी होने जा रही है, कितने पद बढ़ सकते हैं, विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं और संभावित कितने पद बढ़ने चाहिए, हम टोटली चर्चा करेंगे। क्या ये पद बढ़ते हैं तो जो फाइनल मेरिट है उसके ऊपर असर करेगा क्या, यानी कि कितने नंबर वाले विद्यार्थियों का भी अब नंबर आ सकता है। अगर पदों में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से अब हर किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन कैसे होगा अपन यहां पर बात करेंगे कंप्लीटली। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने भी 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। सबसे पहले राजस्थान में 4th ग्रेड का एग्जाम दे दिया है, पर सारी न्यूज इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके सामने, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां देखिएगा, राजस्थान के अंदर एक 4th ग्रेड की भर्ती आई थी, वो आई थी आपके 53,749 पदों पर आई थी। लगातार विद्यार्थियों की मांग बढ़ रही है कि सर पदों में बढ़ोतरी की जाए, पदों में वृद्धि की जाए। अब विभाग की बात की जाए तो यहां पर देखिए, विभाग में रिक्त पदों की संख्या बात करें तो लगभग अभी भी 80,000 प्लस पद हैं जो विभाग के अंदर खाली हैं। 80,000 प्लस पद हैं वो विभाग के अंदर खाली हैं। और भर्ती कितने पर आई थी? 53,749 पर। यानी कि अब जो आज की जो संभावित एक ऑथेंटिक न्यूज है, न्यूज़पेपर की कटिंग, वो मैं लेकर आया हूं। यानी कि विभाग से 10,000 पद और बढ़ा दिए जाएंगे। अगर 10,000 पद और बढ़ जाएंगे तो आपके पास जो टोटल पद हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास लगभग 63,749 पद रह जाएंगे आपके पास। तो मेरिट के ऊपर तो डेफिनेटली असर पड़ने वाला है, क्योंकि 10,000 पद भी बहुत बड़े पद होते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को रोजगार भी मिल जाएगा। जो किनारे पर अटके हुए हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को निश्चित रूप से यहाँ पर फायदा होने जा रहा है। चलो हम बात करते हैं कैसे होगा फायदा। तो यहाँ पर देखें, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10,000 तक पद बढ़ना लगभग तय है। अब लगभग तय किस लिए है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि विभाग के अंदर बहुत सारे पद खाली हैं, अभी भी लगभग 80,000 प्लस पदों पर रिक्तियां हैं, यानी कि खाली हैं। तो यहां पर 10,000 विभाग से और पद बढ़ने की संभावनाएं जती जा रही हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10,000 तक पद बढ़ना लगभग तय है। अब 10,000 कैसे? प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अधीनस्थ विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10,000 तक पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार को अधिकतर कलेक्टर्स व विभाग ने चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का पुनः परीक्षण करने के लिए विस्तृत सूचना भेजी है। यानी कि सरकार ने यहाँ पर सभी विभाग को एक बार पुनः परीक्षण करने के लिए एक बार वापस इनके लिए सूचना भेजी है। आरक्षित पदों का बंटवारा भी संशोधित हो सकता है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे को उजागर किया था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की अभ्यर्थियों की भी मांग गुरुवार को सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में रही थी। यानी कि इधर से तो विद्यार्थियों ने भी ये मांग उठाई थी, फिर सरकार ने भी इस पर लगाया था कि भाई एक बार विभाग से वापस इसके बारे में जांच की जाए कि भाई पद खाली हैं तो साथ में वृद्धि कर दे, क्योंकि ऑलरेडी 25 लाख के आसपास में विद्यार्थी आ रखे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे और विद्यार्थी हैं जो इसके योग्य विद्यार्थी मिल जाएंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा है, एग्जाम भी बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ पर एक कटिंग और आती है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पदों की बढ़ने की कवायद, विभाग से मांगी सूचनाएं। यानी कि विभाग से अगर सूचनाएं मांगी हैं तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हलचल हो रही है, और अगर हलचल हो रही है तो विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इसका फायदा होने वाला है, डेफिनेटली फायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो यहां पर देखें, कलेक्टर्स और संबंधित 140 विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा था। इसमें से चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए पहले से भेजे गए पदों का वापस परीक्षण करने के बाद में सूचना को निर्धारित प्रारूप ए में मांगा था। इस सूचना को अधिकतर विभागों ने भेज दिया था। सूत्रों ने बताया कि विभागों की सूचना के आधार पर करीब 10,000 तक पद भर्ती में बढ़ सकते हैं। प्रदेश में करीब 80,000 से अधिक पद अभी भी खाली हैं 4th ग्रेड के। सारे विभागों का एनालिसिस ये आ रहा है कि 10,000 और पद बढ़ाए जा सकते हैं इसी भर्ती के अंदर। अब देखिएगा, मजेदार बात क्या है, अगर 10,000 पद बढ़ेंगे तो भी ये भर्ती 63,749 पर जाकर रुक जाएगी। विभाग के अंदर 80 के प्लस पद खाली हैं। इसका मतलब क्या है? 2026 के अंदर जो कैलेंडर आएगा उसके अंदर एक 4th ग्रेड की और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 4th ग्रेड की एक जल्दी से और वैकेंसी भी आएगी। पद बढ़ने के बाद एक वैकेंसी और आएगी। पद तो बढ़ने ही हैं, पद बढ़ने के बाद एक वैकेंसी आपको और देखने को मिल सकती है। अगर पद बढ़े
तो वास्तव में क्या फाइनली कट ऑफ फाइनल मेरिट के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? संभावित कट ऑफ अब क्या रह सकती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, जब मैंने फर्स्ट बार वीडियो बनाया था वो लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने देखा था। तो वहां पर मैंने ये मेरिट ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में यही बताई थी, मैंने एक वीडियो डाला था मैंने उस समय, और मैंने ये कट ऑफ बताई थी कि अगर आप इस कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम ये नंबर तो होने चाहिए। जनरल के 80 से 85 बताई थी, ओबीसी के 80, ईडब्ल्यूएस एमबीसी के 75 से 80 है, एससी एसटी के 70-75 के आसपास, और अन्य कैटेगरी 60-65 के आसपास। तो आप मान के चले अगर 10,000 प्लस पदों पर वर्दी हो जाती हैं तो इसके सब के 5-5 नंबर तक मेरिट है वो नीचे आ जाएगी। कितने नंबर तक? 5-5 नंबर तक मेरिट नीचे आ जाएगी। यानी कि जिस बंदे के 60 नंबर लाने थे वो 55 पे आ जाएगा, जिसको 17 लाने थे वो 65 पे आ जाएगा। तो मान के चले जो 80 प्लस के अंदर रहेगा, 80 प्लस क्वेश्चन है वो तो सेफ जोन में हो गई होगा। अब यहाँ पर मेरिट खींच के आ जाएगी। यहाँ पर 80 की बात करें तो लगभग 55 से 80 के बीच में, यानी कि अदर कैटेगरी हैं जैसे डिवोर्स है, विड्रॉल हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं यहाँ पर, या फिर अपन बात करें जैसे ये दिव्यांग कैटेगरी इसमें आती हैं, तो ये सारी कैटेगरी की तो लगभग 55-60 के आसपास में मेरिट आ जाएगी। जबकि यहाँ पर बात करें तो इन सब की आप 5-5 कम कर लेना। जैसे ओबीसी की 80 बताई तो अब 75 प्लस वाला भी ओबीसी में सेलेक्ट हो सकता है। जिसके 70-75 आ रहा है वो भी ओबीसी में इस बार सेलेक्ट हो सकता है अगर पद बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब पद बढ़ने चाहिए, विद्यार्थियों के लिए फायदे की चीज रहेगी अगर पद बढ़ते हैं और सरकार संज्ञान में ले रही है। पर मजेदार की बात क्या है, समझदारी की बात क्या है, पद विभाग के अंदर अगर पद बढ़ जाएंगे तो सारे विद्यार्थियों को फायदा होगा। पर अब इसमें आप कर कुछ भी नहीं सकते हो क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगी, आपके भाग्य में लिख रखा है नौकरी तो यहां पर मिल जाएगी आपको, कैसे भी मिलो। पर अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने 25 लाख विद्यार्थियों के फॉर्म आए, अब 4th ग्रेड का एग्जाम तो वापस नहीं करा सकते हो, पद बढ़ सकते हैं तो आपके फायदा हो जाएगा। पर अब आपको क्या करना चाहिए, आगामी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। और आगामी भर्ती की तैयारी करें तो सर राजस्थान में कोई ऐसी ढंग की वैकेंसी बताओ जिसकी हम तैयारी कर ले। तो आपके सामने ढंग की वैकेंसी एक राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड है, जिसका बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है और 5,670 पदों पर यह वैकेंसी है। इसके अंदर तो कुछ सिलेबस है ही नहीं, इसके अंदर तो मात्र आप क्या पढ़ो, हिंदी पढ़ो, और इंग्लिश के तो मात्र 10 प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश के कितने प्रश्न आ रहे हैं, मात्र 10%। 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे, 10 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे। और केवल आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की बात करें अपन तो मात्र 25 प्रश्न आएंगे। बहुत ही इजी सिलेबस राजस्थान हाईकोर्ट का। अगर आपके फॉर्म भर रखा है तो चूक मत जाना, मैं अभी भी कह रहा हूँ 4th ग्रेड में इतना सिलेबस था, हाईकोर्ट में बहुत कम है। इसके बाद अगर सर कोई और अच्छी वैकेंसी हो तो राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसी आ रखी है, 2026 में एग्जाम डेट दे रखी है, उसके लगभग 5,000 पद आने की पूरी संभावनाएं हैं। और हाईकोर्ट एलडीसी की एक वैकेंसी आएगी लगभग 2,000 प्लस पदों पर। राजस्थान में एक हाईकोर्ट एलडीसी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप एलडीसी की तैयारी भी कर सकते हो। लैब असिस्टेंट, अगर आपके 12th के अंदर आपके ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लगभग 900 प्लस संभावित पद बताए जा रहे हैं। लैब असिस्टेंट के अंदर भी वैकेंसी आएगी। और अगर आपके सीटी ग्रेजुएशन लेवल पास कर रखा 2024, और अगर आप महिला हैं, आप गर्ल्स कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए सबसे अधिकारी बढ़ने के लिए सबसे सुपर नौकरी है महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है, जो लगभग 500 प्लस संभावित पदों पर आने वाली ये वैकेंसी हैं। तो ये जो वैकेंसियां हैं, इस वैकेंसी को फिलहाल के लिए आप टारगेट कर सकते हो। अगर इन वैकेंसियों को नहीं करते हैं तो आपके पास सीईटी ऑप्शन बचता है, आपको सीईटी 10+2 या फिर सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी करनी चाहिए 7 के अंदर। सर जी पद बता दिया आपने, भर्ती भी बता दी, बहुत बढ़िया। कोई तैयारी वगैरह कहाँ से करे, ढंग का बता दो कोई। तो देखो राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट 4th ग्रेड का बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट ज्वाइन करते ही पूरा सिलेबस मिलेगा। जैसे ही आपके एग्जाम डेट आते ही इसमें टॉप लेवल के एमसीक्यू प्रत्येक टीचर के द्वारा आपको रिवीजन करवाया जाएगा, और अपने एमसीक्यू से प्रश्न बाहर नहीं जाता है। तो आप हाई कोर्ट 4th ग्रेड का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप एलडीसी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर है, स्मार्ट ई नोट्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब के सब इसके अंदर इंक्लूड है। बाहर से कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको भी ये बैच ज्वाइन करना है, अगर कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है या फिर कुछ क्वेरी करनी है, तो ये ऑफिस के नंबर हैं 92 16
77 इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो प्ले स्टोर से ऑनलाइन साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर जाकर आप कोई भी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 4th ग्रेड में आपके कितने नंबर आ रहे हैं कट कटाकर एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं मेरिट क्या रहती है।